नाउ वी टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें मिनरल्स का कंजर्वेशन क्यों करना है और हम उसको कैसे कर सकते हैं. ठीक है, इसका आंसर यहां पर है. पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमें इसको कंजर्व करने की जरूरत क्यों है. वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो मिनरल्स हैं जो भी अभी तक हमने करे हैं, बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो क्या हैं, वो मिनरल्स को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट चैप्टर वी ट्राइड एक्सप्लेनिंग यू दैट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉर्म. So if there is something which is taking a lot of time to form, of course you would use it very sensibly, right? आपको बहुत ही सोच समझ के उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि उसको बहुत टाइम लग रहा है बनने में. दूसरी बात, जो रेट ऑफ उसका कंजम्पशन है, कुल मिला के ये जो तीनों पॉइंट्स है उसी को घुमा फिरा के बताई गई है कि जो रेट ऑफ उसका कंजम्पशन है और जो उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन है उसमें बहुत ही वास्ट डिफरेंस है. मतलब अगर कोई चीज बन रही है 100 सालों में और उसका स्टॉक केवल 10 साल का है, तो आप उसको इस तरीके से यूज करोगे ना कि वो 100 साल चले, है ना, कि ताकि भाई जब 100 साल में बन के दूसरी चीज तैयार हो तो आप अपना आराम से कर सको, राइट. तो आपको अपने यूज को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा कि ताकि जो 10 साल में जिस स्पीड से आप खत्म करोगे उसको आप 100 साल तक चला पाओ. ठीक है, इसलिए हमारे को इसको कंजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. जुडिशियल यूज ऑफ मिनरल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज कि चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई मिनरल्स जो हैं वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. इसके अलावा इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉर्म फॉर ऑब्वियस रीजन सिंस इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स. इसके अलावा रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ यूटिलाइजेशन में काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है. सो ऑल दीज रीजंस आर नेसेसरी, आर इंपॉर्टेंट इनफ टू टेल अस कि भाई वी नीड टू कंजर्व इट. बट हाउ डू वी कंजर्व इट? रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल. हर रिसोर्स इसमें, हर मिनरल इसमें फिट नहीं होता. कुछ मिनरल्स होंगे जिसको आप रिसाइकल, रीयूज कर सकते हैं. आपको उन रिसोर्सेज को रिसाइकल और रीयूज करने के ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए जिनको आप रीयूज कर सकते हैं. जैसे कि मेटालिक मिनरल्स को आप रीयूज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करें? रीयूज करिए, रिसाइकल करिए. आप उसको अगर डिस्पोज करेंगे और आप ऐसे देशों में दे देंगे जहां पर उसको जला दिया जाता है, उससे बहुत खतरनाक गैसेस निकलती हैं. कुल मिला के आप उसको वापस कंपनी में दीजिए, वो कंपनी उसको रिसाइकल, रीयूज करेगी और रिफर्बिश करेगी. उससे आप जो है, आपकी बहुत सारे लोगों की जरूरत पूरी होगी क्योंकि सब लोग फर्स्ट हैंड नहीं खरीद सकते. सो इसलिए इसका रिसाइकल और रीयूज करना बहुत जरूरी है. जहां तक रही बात रिड्यूस की, सो कुछ ऐसे मिनरल्स भी हैं जिनको आप रिसाइकल या रीयूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल कोल, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, दीज आर आल्सो मिनरल्स बट यू कैन नॉट रिसाइकल और रीयूज देम. सो व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन because we have already understood that they are non-renewable sources of energy. They take a lot of time for their formation, right? So this is how you do it. Triple R: recycle, reuse and reduce. This is how you go for the conservation, right? Depending upon what kind of mineral it is, so you will decide whether to reuse, recycle or reduce the consumption.